जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाई हूँ। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहूँगी कि मैं पहले तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसी तरह जुनून जोश के साथ आप पढ़ते रहिए और साथ ही साथ आप अपने फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। तो दोनों अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको सिलेक्शन लेने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो दोस्तों, पढ़ने के साथ आपको फिजिकल भी देखना है और फिजिकल के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो दोनों को आप अपने रूल के साथ फॉलो करें, आप टाइम टेबल के साथ उनको फॉलो ज़रूर करें। तो अगर आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी आप भारतीय सेना के नौजवान कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे ही क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक बार फिर से कहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो को आप कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है, स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1847 में, 1947 में, 1957 में या फिर 1857 में। तो इसका सही आंसर है 1857। तो स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है 1857। आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम विदेश यात्री जो भारत आया था। प्रथम विदेश यात्री जो भारत आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है मैगस्थनीज, अल्बरूनी, ह्वेंगसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम विदेश यात्री जो भारत आया था मैगस्थनीज। तो दोस्तों, ये मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आया था। और दोस्तों, ह्वेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये। और दोस्तों, जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका इसकी फेमस पुस्तक है। तो प्रथम विदेश यात्री जो भारत आया था मैगस्थनीज, और इंडिका नामक रचना किसने की? तो मैगस्थनीज की ही ये रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर है मनीला। मनीला आपका बिल्कुल सही आंसर है। मनीला आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देश की राजधानी या फिर किसी भारत की राज्य की राजधानी आपसे पूछ लिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति यहाँ के कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए।
क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो ये है फिलीपींस की राष्ट्रपति। फिलीपींस के ये राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों, बैंकॉक किसकी राजधानी है? बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? ऑप्शन है 1965, 1971, 1961 या फिर 1947। तो इसका सही आंसर है 1947 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी 1947 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है शेर, ऊंट, बाघ या फिर जिराफ। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऊंट को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। रेगिस्तान का जहाज है ऊंट। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, रहीम या फिर तुलसीदास। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तुलसीदास ने द्वारा रचित है रामचरितमानस। और कालिदास की रचना बहुत बार आपसे पूछी जाती है। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास। रघुवंश महाकाव्यम ये भी कालिदास की ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो ऑप्शन है अरब सागर, चीन सागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, ये है जैसे भारत और अरब सागर है यहाँ पर, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है टाइगर, हिरन, गैंडा या फिर हाथी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा आपका बिल्कुल सही आंसर है। गैंडा आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो असम में। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो सभी नौजवान यहाँ पे आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है काराकोरम, अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक या इनमें से कोई नहीं।
तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है काराकोरम, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। अंटार्कटिका, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। आर्कटिक, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन है 62 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक, या फिर 60 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। दोस्तों यहीं पे अगर उच्च न्यायालय आपसे पूछा जाता तो उसमें 62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय, तो इसलिए 65 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे ही क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी की, जाना चाहते हैं इंडियन आर्मी में और तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन या टेक्निकल, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हमारे चैनल पर आपको इंडियन आर्मी की तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो उसमें आपको नर्सिंग असिस्टेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप टेक्निकल की कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और अगर जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस के क्वेश्चन जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान के और ओरिजिनल पेपर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कराए गए हैं। तो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। अगर आप नए हैं आप तैयारी या फिर आप सोच रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने की, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप उसे भी ज़रूर वॉच करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।